डिस्कस करते हैं आज के पास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो ये रहा। यहाँ पे आपसे बोला हुआ है नेम द फेनोमेना विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड शार्प कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल। तो ऑब्स्टिकल के कॉर्नर से अगर लाइट बेंड हो जाता है वो किस फेनोमेना की वजह से होगा। साथ में बोला हुआ है अंडर व्हाट कंडीशन डज दिस फेनोमेना टेक प्लेस, और फिर कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से ये फेनोमेना जो है वो टेक प्लेस करता है, अकर होता है। और आपको एक एप्लीकेशन भी बताना है एवरीडे लाइफ से। तो सिंपल इसका आंसर है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ही एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे ऑब्स्टेकल की वजह से लाइट रे जो है वो बेंड कर जाती है, ठीक है। और एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन अगर आप सोच के देखेंगे तो जो फाइनाइट रेजोल्यूशन हमारी आंखों की होती है वो डिफ्रैक्शन पे ही बेस्ड होता है, राइट। कि अलग अलग लाइट रेज बेंड होते हुए भी हमारी आइज़ पे एक फाइनाइट रेजोल्यूशन की वजह से इमेज बना पाती है। तो ये इसका आंसर था हमारे पहले क्वेश्चन का, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। यहाँ बोला हुआ है कि राइट द डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट एंड द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो सिंगल स्लिट होता है ना, वहाँ से डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न बन के आता है उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा, और डबल स्लिट की वजह से जो इंटरफेरेंस पैटर्न्स बन के आते हैं, फ्रिंजेस बन के आते हैं मान लीजिए, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो आपको बताना है। देखिए इसका आंसर डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट। तो मान लीजिए कि ये ना ये आपका स्लिट है, ठीक है, फिलहाल के लिए इसे हटा देते हैं, ठीक है। ये आपका स्लिट है और ये वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट के अलग अलग पार्ट से कहीं से भी, फॉर एग्जांपल यहाँ से हर जगह से डिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। और स्लिट के पास इसको भी या तो यहाँ से डिफ्रैक्ट होगा या यहाँ से डिफ्रैक्ट होगा। तो एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, तो अलग अलग पार्ट से जो है वो डिफ्रैक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, राइट। दूसरा पॉइंट क्या बोला हुआ है, सेंट्रल फ्रिंज इज ट्वाइस एज वाइड एज द अदर फ्रिंज, ठीक है। जो भी सेंट्रल फ्रिंज बनेगा, मान लीजिए स्क्रीन है सपोज, इस स्क्रीन पे जो ये सेंट्रल फ्रिंज बनेगा वो 2 गुना होगा बाकी फ्रिंजेस से। यानी कि यहाँ और यहाँ के मुकाबले, मान लीजिए कोई यहाँ बन रहा है कोई यहाँ बन रहा है, तो जो सेंट्रल फ्रिंज है ना ये 2 गुना होगा, ठीक है। ओके, तो चलिए इसे पहले मिटा देते हैं स्क्रीन को। आइए थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीज एज वी गो टू सक्सेसिव मैक्सिमा अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे तो आपका सेंटर पे बन गया कोई भी, ठीक है, और सेंटर पे जो भी बनता है फ्रिंज वो मैक्सिमा होता है। अब इस मैक्सिमा से अगर आप नीचे जाएँ या अगर आप ऊपर जाए तो जो भी फ्रिंज बने होंगे ना उनकी इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। सिंगल स्लिट की वजह से अगर डिफ्रैक्शन हो रहा है तो इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि इधर डिफ्रैक्ट हो गया ना, ज़्यादा डिफ्रैक्शन हो गया, लाइट जो है स्कैटर्ड हो गया, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होती है वैसे भी। चलिए आगे बढ़े, फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। एट एन एंगल I1/A द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्टेन्ड। तो ये बात सबको पता है कि फर्स्ट मिनिमा जो है वो 1/A पे ऑब्टेन्ड होती है व्हेन इट इज़ अबाउट डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। अब डिस्कस करेंगे कि यंग्स डबल स्लिट में इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के केस में आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरफेरेंस फ्रिंज यंग्स डबल स्लिट, यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और फिर रिजल्ट बताओ। तो इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू 2 डिफरेंट वेव फ्रंट। जाहिर सी बात है 2 अलग अलग वेव फ्रंट की वजह से होता है। मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि कुछ इस प्रकार से अपना स्क्रीन होता, मान लेते हैं कि हमारा ये स्क्रीन होता, ठीक है। यहाँ बनाते हैं स्क्रीन, चलिए ये देखिए ये ना ये दोनों अपना स्लिट है और यहाँ पे बनाते हैं अपना स्क्रीन, इसे मिटा देते हैं पहले। ओके चलिए ये स्क्रीन है। तो आप बताइए, मान लीजिए कि सोर्स यहाँ पे है, ठीक है, सोर्स यहाँ पे है, उसके बावजूद भी ये यहाँ इस एज और इस एज से डिफ्रैक्ट होगा, और इस एज पे आने के बाद एक वेव फ्रंट और इसके बाद दूसरा वेव फ्रंट, ठीक है। तो एक तरीके से 2 वेव फ्रंट की वजह से ये प्रोड्यूस हुआ और दोनों के अलग अलग साइजेज होंगे। फ्रिंज विड्थ इज ऑफ सेम साइज। अच्छा, जो फ्रिंज बन के आएगा ना स्क्रीन पे, मान लीजिए यहाँ पे फ्रिंज बन के आया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इनका जो विड्थ होगा, इस फ्रिंज की चौड़ाई होगी ना, इसकी सबकी सेम होगी, ठीक है। फ्रिंज हैव सेम इंटेंसिटी, इनकी इंटेंसिटी भी सेम होती है क्योंकि इंटरमिक्स होकर आते हैं, तो जैसा यहाँ वैसा वहाँ वैसा वहाँ, इंटेंसिटी भी सेम होगी। केवल पाथ डिफरेंस इनका अलग अलग होता है, अदरवाइज लगभग चीज़ें सेम होती है। और एट एन एंगल λ/A मैक्सिमाइज ऑब्टेन। अगर मान लीजिए कि आपको मैक्सिमम मिल रहा है, लेट सपोज यहाँ पे, ठीक है, ये वाला मैक्सिमम मिल रहा है, तो इसका एंगल होगा λ/A, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, λ/A। तो ये चीज़ समझ गए आप। चलिए अब डिस्कस करते हैं 2 न्यूमेरिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपसे बोला हुआ है कि अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ 500 नैनोमीटर फॉल्स ऑन अ नैरो स्लिट। अब मान लीजिए कि ये जो आपका स्लिट है ना, इसी पे ये जो मान लीजिए सोर्स है, इसकी जो वेवलेंथ होगी वो 500 मीटर होगी, नैनोमीटर होगी, और एंड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 1 मीटर अवे। ये जो स्क्रीन दिख रहा है, ये स्लिट से 1 मीटर अवे अगर होगा तो जो भी आपको पैटर्न स्क्रीन पे दिखेगा तो वो कुछ इस प्रकार से दिखा। इट इज़ ऑब्जर्व दैट फर्स्ट मिनिमा इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। मान लीजिए सेंटर है और ये मान लीजिए फर्स्ट मिनिमा है,
तो वैसे भी सेंटर मैक्सिमा होता है, उसके बाद मिनिमा ही बनेगा। तो जो सेंटर से फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस है वो है 2.5 मिलीमीटर। अब आपको बताना है विड्थ ऑफ द स्लिट। बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो डिस्टेंस बनता है ना फर्स्ट मिनिमा का सेंटर से, ठीक है, उसका आपको ये फॉर्मूला निकालना है, मतलब वैल्यू निकालनी है डिस्टेंस का। तो ये हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ये x हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, विड्थ डिस्टेंस निकालने का। तो x इज इक्वल टू डी लैम्डा डिवाइडेड बाई ये चीज़ समझ के आप, सब कुछ दिया हुआ है। डी कैपिटल डी क्या होता है, इन स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब डिस्टेंस होता है, वो आपका कैपिटल डी होता है। ए जो है, ये जो गैप है ना ए, इसको हम ए बोलते हैं, और लैम्डा जो भी सोर्स है उसका वेवलेंथ। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता है, सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे आप और आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, आपके पास कैपिटल डी की वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू पता है, ठीक है, आपको केवल ए नहीं पता, इनफैक्ट आपको ये भी पता है एक्स के बारे में, ठीक है, कहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है। तो ये 2.5 मिलीमीटर जो है वो अभी ऑब्टेन हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो आपने इस x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, सारी वैल्यूज पुट की, रेस्पेक्टिव पोजीशन पे a निकाल लिया, तो a की वैल्यू आपके पास 0.2 मिलीमीटर आ जाएगा। वैल्यू आपका आंसर था। आइए डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला हुआ है कि येलो लाइट जिसका जो वेवलेंथ है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है, वो एल्यूमिनेट होता है सिंगल स्लिट से, जिसका जो विड्थ है वो है 1 × 10⁴ मीटर। आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन द टू डार्क लाइन ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। हम मान लीजिए कि ये ना, ये सपोज थोड़ा डार्क करके बनाते हैं, चलिए ये मेरा स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन पे ये जो है ये वाला ये मैक्सिमा है, इधर एक मिनिमा, इधर एक मिनिमा। तो आपको ये डिस्टेंस बताना है, ठीक है, कि भाई ये सेंट्रल मैक्सिमा से इधर जो मिनिमा है और इधर जो मिनिमा है, इनका जो डिस्टेंस बताना है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू डार्क लाइन। तो ये पहला डार्क लाइन होगा मान लीजिए, ये दूसरा डार्क लाइन, मिनिमा डार्क लाइन होते हैं, तो इनका डिस्टेंस बताना है आपको। बड़ा आसान होता है, सबसे पहले आपको विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज जानना है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई होगी, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला निकल के आता है विड्थ का कि इज इक्वल टू 2d लैम्डा डिवाइडेड बाई ए, जो विड्थ का फॉर्मूला होता है। तो ये आ गया, मान लीजिए यहाँ पर W लिख लीजिए विड्थ के लिए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये फॉर्मूला निकल के आया आपका 2d लैम्डा डिवाइडेड बाई ए। अब कैपिटल डी क्या होता है सबको पता है, मान लीजिए यहाँ पे होता है आपका स्लिट, ये होता है स्लिट, तो स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो गैप होता है उसे कैपिटल डी कहते हैं। लैम्डा वही सोर्स का जो वेवलेंथ है वो भी दिया हुआ है आपके पास 6000 एंगस्ट्रॉम। ओके, ए क्या होता है, ए सबको पता है, फ्रिंज के बीच का जो गैप होता है ना इसे ए कहते हैं, राइट। तो विड्थ ऑफ द स्लिट, ये सब सारी चीज़ें आपने यहाँ से निकाल ली। आपको विड्थ निकालना था W, वो निकल जाएगा आपका। अब आपके पास विड्थ निकल गया 18 नैनोमीटर, ठीक है। अब आपको बताना है, तो ये विड्थ निकल गया पहला, ओके। अब दूसरे पार्ट में आपको बताना है एंगुलर स्प्रेड ऑफ द डिफ्रैक्शंस। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि ये जो भी बनता है यहाँ पे, ये कितने एंगल पे बना है ये आपको बताना है, राइट। दिस वन मेक्स एट व्हाट एंगल, ये आपको बताना है। तो जो एंगल होता है ना उसका फॉर्मूला हमने पीछे भी डिस्कस किया था, मान लीजिए थीटा होगा वो, तो होगा लैम्डा बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लैम्डा बाई ए का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है एंगल निकालने के लिए पहले डिफ्रैक्शन का। तो यार लैम्डा की वैल्यू भी सबको पता है, 6000 दे रखा है आपको एंगस्ट्रॉम, उसको कन्वर्ट कर लो मीटर में। ए की वैल्यू भी आपने अभी पीछे निकाली है, ठीक है। ए की वैल्यू वैसे भी क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, ठीक है। ये रहा आपके पास ए की वैल्यू, सारी वैल्यू पुट करो और यहाँ पे आपके पास फिर एंगुलर स्प्रेड निकल के आ जाएगा। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।